दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, बिहार सरकार की जो पॉलिसी है शिक्षक बहाली की, वो अब पेच में फंसने वाली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किया है, हालांकि संदर्भ राजस्थान का है, लेकिन जारी हो गया है कि भाई 1 to 5 के लिए ये डिग्री वाले यानी शिक्षक प्रशिक्षित जो हैं, प्रशिक्षित शिक्षक यानी बीएड जो हैं, वो फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, वो एप्लीकेबल नहीं है। बीएड जो भी किए हैं अभ्यर्थी, वो अपग्रेड हो सकते हैं, यानी 8वीं से इंटर स्तरीय तक के छात्रों को पढ़ाने के काबिल हैं। इसलिए वही लोग इस परीक्षा में शामिल होंगे जो बीपीएससी कंडक्ट करने जा रही है शिक्षकों के लिए। अब पेच ये फंसा है कि लगभग 3-3.5 लाख अभ्यर्थी जो है फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं। क्या होने वाला है उनके साथ? पैसे भी लगे हैं अप्लाई करने में, समय भी जा रहा है। इस बाबत हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। इन्हीं से हम जानना चाहेंगे कि इस तरह के जब परिस्थिति आती है, अभ्यर्थी ऊहापोह की स्थिति में आ जाते हैं, सरकार बिल्कुल कान में तेल डाल के सो जाती है और अचानक से नियम परिवर्तित करती है हर मसले को लेकर के, तो फिर क्या होना चाहिए? अब मैं क्या कहूँ, बिहार में तो मुझे लगता ही नहीं कि सरकार चल रही है। बिहार में तो लगता है कॉमेडी सर्कस चल रहा है। अभी देखिए, शिक्षक बहाली को ही लेकर देखिए कितना रायता फैल गया है। अभी देखिए, शिक्षक बहाली जब से हुई है, मतलब शुरू हुई है इसकी प्रक्रिया, जब से नियमावली बनी है तब से ही विवादों में है। आपको याद होगा कि शुरू में ये कहा गया था कि इसमें डोमिसाइल नीति लागू होगी, यानी कि सिर्फ बिहार के जो अस्थाई निवासी हैं वो इसमें अप्लाई कर सकेंगे। बाद में एक दिन शिक्षा मंत्री को ज्ञान प्राप्त हुआ कि नहीं, बहुत सारी रिक्तियां रह जाएंगी। तब डोमिसाइल नीति को बदला गया, कहा कि सभी प्रदेशों के लोग इसमें अप्लाई कर सकेंगे। और ये बदलाव हुआ था तब जब पहली बैठक हुई थी। वही मैंने कहा ना। उसके बाद क्या हो रहा है कि एक और विवाद हो गया कि राज्य सरकार ने कहा कि नियोजित शिक्षक को तभी राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा जब वो इस परीक्षा को पास करेंगे। उस पर लाखों नियोजित शिक्षक आंदोलन के रास्ते पर हैं। शिक्षक संघ का आंदोलन हो रहा है, विधानमंडल के घेराव की कोशिश की गई थी। अब ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से समझिए एक नया धमाका हुआ है। 11 तारीख को फैसला आया। फैसला मैं संक्षेप में बता दूं दर्शकों को। फैसला ये दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि बीएड डिग्रीधारी जो हैं, जो भी लड़के लड़कियां हैं, वो पहली से 5वीं कक्षा के शिक्षक के रूप में, यानी प्राथमिक शिक्षक जिसको कहते हैं प्राइमरी टीचर्स, उसकी परीक्षा देने के लिए अपात्र हैं, मतलब योग्य नहीं है ना। मामला ये राजस्थान का था जैसा आपने बताया, और राजस्थान हाई कोर्ट ने भी यही फैसला दिया था। उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। अब देखिए फ़र्क क्या है बीएड में, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये परीक्षा में डीएल एड वाले है ना दे सकेंगे, है ना, डीएल एड वाले दे सकेंगे। अब डीएल एड और बीएड का भी मैं फ़र्क समझा दूँ। बीएड जो है उसमें ग्रेजुएट होने के बाद आप बैठ सकते हैं, और डीएल एडी जो है, जिसका फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, उसमें आप 12वीं पास करने के बाद ही बैठ सकते हैं। तो ऐसे देखिए तो शैक्षणिक योग्यता बीएड वालों की ज़्यादा रहती है डीएलएडी से। लेकिन बात यह है कि डीएलएडी वाले जो है उसका जो प्रशिक्षण होता है, उसकी जो ट्रेनिंग होती है, वो छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए ज़्यादा दी जाती है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली से 5वीं तक के प्राथमिक शिक्षक वही लोग बन सकेंगे। अब देखिए इसको लेके क्यों हो गया। अब देखिए 24, 25, 26 को परीक्षा होने वाली है। अब तो एडमिट कार्ड भी अपलोड होने शुरू हो गए हैं, और उसके 10-12 दिन पहले ये हो गया, तो एक असमंजस की स्थिति आ गई है। अब असमंजस की स्थिति इसलिए है क्योंकि चेयरमैन बीपीएससी ने तो ट्वीट किया है कि उनके ट्वीट से ऐसा लग रहा है कि नहीं, परीक्षा नहीं टलेगी, समय पर होगी। लेकिन मेरा ये कहना है, जो मेरी कानूनी समझ ये है कि यदि आप परीक्षा समय पर करवा देते हैं और उसमें बीएड वाले भी बैठ जाते हैं परीक्षा में, तो ये तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला होगा, कंटेम्प्ट का मामला होगा। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बीएड डिग्री वाले अपात्र हैं, योग्य नहीं हैं, और आप बीएड डिग्री वालों को ही बैठा रहे हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट का मामला हो जाएगा, और फिर बीपीएससी के चेयरमैन भी कंटेम्प्ट के दोषी हो जाएंगे। शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं वो भी अवमानना के दोषी हो जाएंगे। तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी परिस्थितियों में परीक्षा कराया जाना चाहिए। दूसरी बात है, यदि आप मान लीजिए परीक्षा करवा भी लेते हैं एक जिद बना के कि हम लेंगे ही परीक्षा, तो फिर उसके परीक्षा फल का क्या होगा, उसका रिजल्ट का क्या होगा?
उसकी परीक्षा रहेगा वो नहीं रहेगा, वो अवैध हो जाएगा। क्योंकि यदि सुप्रीम कोर्ट का इतना साफ फैसला आया है, 166 पन्नों का फैसला है, जिसमें बहुत सुप्रीम कोर्ट ने मतलब गाइडलाइंस दिया है, एनसीटी ने भी 2 अधिसूचना जारी की थी, उसको भी रद्द कर दिया है, बहुत डिटेल में है। तो उसके आने के बावजूद यदि आप ले रहे हैं परीक्षा, और परीक्षा फल यदि आप निकालते भी हैं तो वो भी अवैध हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ही उसको अवैध कर देगा। तो फिर वो सारी मेहनत, सारी प्रक्रिया पर तो पानी फिर जाएगा। अब देखिए ये जो आज हालत बनी है उसमें देखिए बिहार सरकार भी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो अपनी जगह पर है ही, बिहार सरकार का दोष देखिए क्या है। बिहार सरकार की पहली गलती क्या है कि बिहार सरकार को मालूम था कि 4 साल से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है ना, ये मामला 4 साल से लंबित था, फैसला भी आया है। तो बिहार सरकार ने जब विज्ञापन निकाला था उसी समय इस बात का जिक्र हो जाना चाहिए था कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार शर्तों में बदलाव किया जा सकता है, बिल्कुल, है ना। उसी समय अभ्यर्थियों को ये बात बता देनी चाहिए थी, एक जो डिस्क्लेमर। भरना था भरते, नहीं भरना नहीं भरते, और जो भरते भी वो जानते रहते भरते कि ये मेरा रिस्क है, हाँ, रिस्क ले है ना। कम से कम उनको सचेत करना चाहिए ना। जैसे सिगरेट के हर पैकेट पर लिखा रहता है कि धूम्रपान हानिकारक है, इसके बावजूद कोई पिए तो पिए, है ना। तो सरकार को तो एक मतलब एक तरह से चेतावनी दे देनी चाहिए थी कि भाई ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, विचाराधीन है और उसके फैसले का इस पर असर पड़ सकता है। तो मैंने कहा जैसा कि बिहार में तो सरकार चलती नहीं है, कॉमेडी सर्कस चलता है। पलटू राम को कॉमेडी सर्कस से तो निकाल दिया। दूसरी गलती क्या की बिहार सरकार ने कि पहली से 5वीं कक्षा वाले की तो रिक्तियाँ निकली है, 6ठी से 8वीं कक्षा की रिक्तियाँ ही नहीं निकली। 6 से 8 तक के जो शिक्षक होंगे उनकी रिक्तियाँ ही नहीं निकले हैं इस बार। तो बीएड वाले तो कहीं के नहीं रहे। अगर रिक्तियाँ निकली रहती तो उनमें कम से कम ये रहता कि ठीक है हम पहली से 5वीं में नहीं तो हम 6ठी से 8वीं वाले में आ जाएंगे। लेकिन अभी तो मतलब वो एकदम ये हो गए, अधर में लटक गए। तो उनकी निराशा को समझना भी स्वाभाविक है कि आप इतने दिनों से तैयारी कर रहे थे। क्या लगता है सर, ये सोची समझी साजिश है क्या? पहले से ये जानकारी है सरकार को और उसके बाद बीच की जो नियुक्ति प्रक्रिया है, यानी 6 से 8 वाले शिक्षकों के लिए दरकिनार कर दिया गया और पहली से 5वीं और फिर 8वीं से 11th 12th। जी, कुछ हद तक तो है ना। जैसे मैंने शुरू से ही कहा था, जब से ये प्रक्रिया शुरू हुई, मैंने कहा कि देखिए ये चुनावी झुंझुना है। बिल्कुल। लोकसभा चुनाव से जोड़ के मैंने कहा था कि भाई 8-10 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, तो उसके पहले पलटू राम, क्योंकि एक अच्छा खासा एक वोट बैंक है, अभ्यर्थियों का भी लाखों अभ्यर्थी हैं, उनके परिवार के सदस्य भी हैं, तो एक अच्छा खासा वोट बैंक है। तो एक चुनावी झुंझुना पलटू राम ने दे दिया कि भाई बजाते रहो, सबको हम बहाल करेंगे, ये जानते हुए भी कि भाई कुछ बहाली वाली होने वाली नहीं है। ये प्रक्रिया तो इतनी जटिल है, बीच में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, कुछ हाई कोर्ट का फैसला आएगा और फिर आचार संहिता आ जाएगी, उसका कहेंगे कि अब तो चुनाव आयोग ने हाथ बांध दिए हैं। तो ये तो पलटू राम ने सोच लिया था कि भाई लोगों को इसमें उलझा के रखो। तो आप कह सकते हैं साजिश। देखिए सरकार पूरी संवेदनहीन है। अभी देखिए कल तो फिर स्वाधीनता दिवस की छुट्टी होगी 15 अगस्त को, और इसके पहले कल परसों बंद था सचिवालय, सैटरडे संडे था। आज यदि मंडे को खुला है कार्यालय तो आज तो कम से कम सरकार को एकदम स्पष्ट कर देना चाहिए था, या तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करके शिक्षा विभाग ने, या कोई सूचना ही निकाल के शिक्षा विभाग इस पर स्पष्ट कर देता कि क्या हो रहा है। अभी जो असमंजस की स्थिति है, सोशल मीडिया पर जो कहते हैं जितने मुँह उतनी बातें हैं, कोई डंके की चोट पर कर रहा है कि इस परीक्षा तो होगी ही होगी, कोई कर रहा है कि नहीं ही होगी, कोई कहता है अवमानना हो जाए, कोई कहता नहीं होगा। मतलब एकदम एक कन्फ्यूज़न आपने फैला कर रख दिया है। तो क्यों नहीं हो रहा है? इस पर तो आपात बैठक करनी चाहिए। खुद पलटू राम को आपात बैठक करनी चाहिए थी, सीएम हाउस में बैठक होती, शिक्षा मंत्री आते, सब लोग आते। सवाल ये भी है कि जिस तरह का माहौल बना है शिक्षकों का, अभ्यर्थी जो हैं 2019 से ही चला आ रहा है, 6वीं चरण 7वीं चरण, वो लोग भी इसमें आशान्वित थे कि भाई चलो कम से कम बीपीएससी ही सही, हम शिक्षक तो बन जाएं और हमारे अंदर अगर क्वालिटी है तो हमको रोकेगा कौन। ये एक आशा थी उन लोगों के हृदय में। लेकिन अब अगर ये आशा टूट रहा है, निराशा में तब्दील हो चुका है, तो क्या बीपीएससी ने जो पैसा लिया है फॉर्म अप्लाई करते वक्त वो एक एक करके रिटर्न करेगी? वो परीक्षा यदि रद्द हो, अभी तो रद्द नहीं हुई है, अभी तो हम लोग की बातचीत हो रही, तब तक तो रद्द नहीं हुई है। यदि रद्द होगी परीक्षा तो उसको करना ही करना है। आप पैसा लेते हैं, जितना भी रुपया, 500 रुपया, 600 रुपया, जितना भी आपने दिया प्रत्येक छात्र से, तो उसमें तो आपको लौटाना ही है, उसका तो कोई चारा नहीं है। आप पैसा भी ले लीजिएगा, परीक्षा भी नहीं दीजिएगा, ये ठगी थोड़ी चलेगी। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक और परेशानी आ गई, इस पर बहुत अभी चर्चा नहीं, लेकिन वो भी एक परेशानी है कि सुप्रीम कोर्ट ने यदि बीएड वालों को अपात्र कर दिया है, तो जो इसके पहले भी जो बहाल हो चुके हैं, जो पहले से बहाल हो चुके हैं बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक में, उनकी नौकरी पर भी सवालिया निशान लग गया ना। जी।
ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा अपने फैसले में, मैंने उसको अध्ययन किया, उसमें ऐसा नहीं कहा है कि ये फैसला भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा, पहले से लागू होगा, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। कोई तिथि नहीं है ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने उसमें नहीं कहा है, इसलिए। लेकिन कल को यदि कोई आदमी चला जाए सुप्रीम कोर्ट के पास कि आप कह रहे हैं कि बीएड वाले अपात्र हैं, तो जो बीएड वाले बहाल हो चुके हैं प्राथमिक शिक्षक में, उनका क्या होगा? उनको भी हटाइए, तब क्या होगा? तो वो भी एक परेशानी का सबब बनेगा। तो इसमें पूरा मैं यही कहूँगा कि बहुत ये हो गया है, कन्फ्यूज़न की स्थिति आ गई, असमंजस की स्थिति आ गई है, सब लोग मतलब तनाव में चल रहे हैं, और इस पर कुछ राज्य सरकार को करना चाहिए। शैक्षणिक अराजकता की स्थिति। जी बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर। स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, सरकार फंस चुकी है। बीएड के लिए जिस तरह का आदेश जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, वो अब गले की हड्डी बनते जा रही है उन अभ्यर्थियों के लिए जो पहले से भी प्राथमिक शिक्षक के रूप में सरकारी विद्यालयों में नियुक्त हैं, लेकिन सरकार के कान पर ये जूं जो है रेंग नहीं रहा, स्पष्ट नहीं हो रहा है, स्पर्श नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है इनको कि क्या कुछ करना है हमें। आचार संहिता लागू होने तक की तिथि तय हो गई है। हम लोग जब बातचीत कर रहे थे, सर ने तय कर दिया है कि क्या क्या होने वाला है। आचार संहिता लागू होगा, फिर ये मामला खटाई में जा सकता है। लेकिन अगर उसके पहले कोई नया तब्दीली या कोई नया बदलाव होता है, तो निश्चित तौर पर हम आपके लिए जरूर लेके आ रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए तो हम सदैव तत्पर हैं, उनकी खबरों को लेकर हाजिर होने के लिए। बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।